क्लास 10th। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नई बुक में एक्सरसाइज 1.1 है और जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.1 पुरानी बुक में क्या है वो डिलीट हो गया बेटा। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसको करना है आपको। पहला पार्ट है 140। अब 140 को हमको क्या है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 140? 140 किससे जा रहा है 2 से जा रहा है। 2 से गया 70 आ गया, फिर 2 से गया 35 आ गया, फिर 5 से गया 7 आ गया और 7 से ही जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। नेक्स्ट है 156। 156 इसको लिखते हैं 156 को आंसर सेकंड हमको 156 को लिखना है। तो 156 को हम कैसे लिखेंगे 156 का भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 2 7 जा 14, 16 2 8 जा 16, ये 2 से गया 2 3 जा 6, 19 3 30। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अगला देखते हैं। अगला ही प्राइम फैक्टर का फॉर्म में जो दिया है अगला क्वेश्चन है 3825। अब 3825 का क्या करना है हमको प्राइम फैक्टर बनाना है। जैसे अभी हमने इन दोनों का बनाया तो भाई 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आखिरी में 5 आ रहा है तो इसे डिविजिबिलिटी आप में से बहुत बच्चों को डिविजिबिलिटी आती होगी। तो आप में से बहुत बच्चों को पता है अगर आखिरी में 5 आता है या 0 आता है वो किससे डिविजिबल होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से 5 7 जा 35 32 5 6 जा 30 25 5 5 जा 25 फिर 5 आ रहा है फिर 5 से गया 1 5 3 फिर 3 से गया 5 1 ये 3 से फिर गया 17 से जाएगा और ये 1। तो 3825 को कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। फोर्थ 5005 5005। तो 5005 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए भी हम क्या इसी तरीके से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 5005 5 से 1001 ये 11 से गया 11 9 जा 91 1 11 जा 11 ये 30 से गया 30 7 जा 91 7 जा 7। ये क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ये पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए और प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर का मतलब ही है इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद इस ऑर्डर में लिखने के बाद उसको प्राइम की फॉर्म में हमको क्या करना है एक्सप्रेस कर देना है। समझ में आया। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल आएगा। पहला पार्ट है इसका 26 एंड 91। तो जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। 26 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 30 2 की पावर 1 30 की पावर 1 91 2 91 क्या होता है 30 7 जा 91। अब हम क्या एचसीएफ अगर हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं 26 और 91 का एचसीएफ लाइक एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा है जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। किसका प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर होगा कॉमन प्राइम फैक्टर का। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर
कौन सा है 13 है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर 13 है, तो एचसीएफ कितना आ गया 13 की पावर 1 या आप कह लो 30, क्योंकि कॉमन ही क्या है यहाँ पे 13 है। एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम, यहाँ पे जो एलसीएम है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 into 13 26, 26 multiply 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 82, एलसीएम आ गया हमारा 182। अब इसका वेरिफिकेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमको क्या दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है हमारा 182 है, एचसीएफ कितना है हमारा 13 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 और 91, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 2 3 6 6, और यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 91, 6 1 जा 6, 6 2 जा 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 5 23, 2 3 6 6, दोनों साइड का इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया वेरीफाइड। इट मींस वेरीफाइड का मतलब ये भी हुआ कि रिलेशनशिप कैसा है हमारा एकदम सही है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। चलिए अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं। $510 and 90, 510 and 92, 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था 510, ये आखिर में 0 आ रहा है तो 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 3 17, तो इस तरीके से जा रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, देखो ऑर्डर कुछ नहीं, ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर करने की इसमें जरूरत नहीं है। उसी तरीके से 92, 92 को कैसे लिखा जाएगा, 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये 2 से गया 23, 2 into 2 multiply 23, HCF, HCF में कॉमन नंबर लिया जाएगा, कॉमन, इसको आप अगर हम देखें इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 into 17 की पावर 1, और ये क्या है 2 की पावर 2 कितने बार है 2 बार और 23, तो एचसीएफ का मतलब क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर देखा जाएगा और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है 2 है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 है, तो वही हमारा क्या है एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है हर प्राइम फैक्टर की, एलसीएम में ध्यान रखना, एलसीएम में क्या ग्रेटेस्ट पावर देखी जाएगी हर प्राइम फैक्टर की, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 17 करते हैं तो 1 0 2 0 आता है और 23,
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1020 मल्टीप्लाई में 23, 3 को 0 से किया 0, 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 2 0 6 4 3 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है एलसीएम। अब हमको उसका वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे टू नंबर को a मल्टीप्लाई b करके लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आया है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ है 2 और a और b 510 मल्टीप्लाई में 90। a इनटू b मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और मैं ये भी बता दूं ये सिर्फ क्या है टू नंबर्स के लिए वेरीफाई होता है। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। अच्छा, इसको करते हैं 0 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसको अगर 510 को 92 से मल्टीप्लाई करें 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 9 5 जा 45, तो 0 2 9 6 4 6 9 2 0। तो यहाँ से इक्वल आ रहा है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। इट मींस ये कैसा हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, इस तरीके से वेरीफाइड हो गया। ठीक है, एक है इसका 336 एंड 54, इसको आप होमवर्क में कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो भाई देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको 12 15 एंड 21 का क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। 12 क्या होता है 2 into 2 into 3। इट मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 15 होता है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 1 5 की पावर 1। 21 3 into 7, इट मींस 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ में क्या लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर और इसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो 12 15 और 21 हम क्या देख रहे हैं 3 की पावर 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 3 की पावर 1, इट मींस 3 हो गया। एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम, तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट पावर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 2 का स्क्वायर 4 3 5 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। समझ में आया? आते हैं अपने नेक्स्ट 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। 17 अब 17 किसी की टेबल में आता नहीं है, लेकिन और इसका मतलब 17 क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होता है तो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो जरूर बनेंगे। तो 17 को कैसे लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 1। 23 को कैसे लिखेंगे 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1। 29 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हर प्राइम फैक्टर के कम से कम 2 नंबर 2 फैक्टर बनते हैं। और इसको ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या है कि कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है और एचसीएफ 0 निकालकर एचसीएफ 0 लिख देते हैं, लेकिन एचसीएफ 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इसको कॉमन कर देंगे 1, क्योंकि 1 के टेबल से तो हर कोई जाता है। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे 1।
और जहां तक एलसीएम के बारे में बात करते हैं कि हमको 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ग्रेटेस्ट पावर तो इनकी यही रहेगी 17, 23 और 29। तो हमको इन्हीं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 या 51, 72 या 34, 5 4 9 391 और इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 9 9 9 या 81, 9 3 या 27 27 और 8 35, 2 1 या 2 2 9 या 18, 3 2 6 7 9 2 1 3 8 5 13 1 1 3 3 9। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। यहां पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। 8 9 and 25 समझ में आ गया ना। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या करना है, अब थर्ड वाले में देखेंगे। 8 9 and 25 8 सर क्यूब है, हम देख रहे हैं 2 का क्यूब बन रहा है, 2 की पावर 3 9, इसको हम क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 9 3 × 3 3 का स्क्वायर 25 5 × 5 ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। इट मींस इसमें एचसीएफ कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ आ रहा है एचसीएफ नहीं आ रहा है। अब बच्चे क्या कोशिश करते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करें, जीरो कर दें। नो, कभी जीरो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हम क्या बोलेंगे भाई कम से कम उसके दो फैक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे। दो फैक्टर बनेगा, अगर एक बन रहा है कि 2 से ही जा रहा है तो 1 से भी तो जाएगा। इट मींस एचसीएफ क्या हो गया इसका 1। एलसीएम 8 9 25 सबकी ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाएगी। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 की और 3 है, 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। इट मींस 8 9 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 8 जा होता है 200, 200 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। इस तरीके से क्या है एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई 3 नंबर हो 4 नंबर हो कुछ भी हो, अगर आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है तो क्या करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ दे रखा है 9 और हमसे इसी का क्या पूछा है एलसीएम पूछा है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने एक रिलेशनशिप देखा था कि भाई एचसीएफ और एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ और एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम हमको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से है 306 और 657। 306 मल्टीप्लाई में 657 तो एलसीएम कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657। ये 9 मल्टीप्लाई हो जाने क्या हो जाएगा डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36। तो 34 को 657 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम। 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24, 2 26, 3 7 जा 21, 5 6 15, 16 17, 1 6 3 जा 18 और 1 19, 8 2 1 3 7 7 6 13, 11 12, 2 2 3 3 8। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपके एकेडमिक में या आपके एनुअल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होगा, एक नंबर आपको पूछ लिया जाए। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक करनी है। इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं जो हमने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये सारा नोट डाउन कर लीजिए।